ब्याह शादी के लिए कोई मंडप बना दिया जावे, उस रास्ते को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। अभी पीछे अफवाह चल गई थी ड्रोन की, उसमें भी हमने 500-600 लाइट लगवाई है। कुछ हमने समरसेबल भी लगवाए 12-14। बहुत से रास्ते ऐसे हैं सिवूर पट्टी के अंदर, वो रास्ते उन लोगों ने नहीं बनवाया। उन्होंने 10 लाख रुपए देने की बात करी, हम नगा जी लो 5 लाख रुपए। मेरे से अच्छा कैंडिडेट क्या मिलेगा किसी को। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शफीपुर पट्टी में मौजूद हूँ। फिलहाल मेरे पास में इनाम भाई बैठे हैं। पिछले चुनाव में ये प्रधान बनते बनते रह गए थे, तकरीबन 200-250 वोट का फ़र्क था। दूसरे नंबर के कैंडिडेट थे। फ़िलहाल इनके पास में हम पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरीके की तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपको पिछले चुनाव में समर्थन मिला था जनता का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछली बार जो जनता का प्यार मिला, समर्थन मिला, उसी आधार पर मैं आगे मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि जो हमने चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर के कैंडिडेट रहे और हर बिरादरी का प्यार मिला। और मैं अपनी सबूर पट्टी की ग्राम वासियों से, जितने भी जिम्मेदार है, युवा हमारे भाई है, हर बिरादरी का दिली गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों का मुझे इतना प्यार मिला। पिछले चुनाव में क्या कमी रही थी जिसकी वजह से आप थोड़ा प्रधान बनते बनते रह गए? पिछली बार जो गलतियाँ थी हमारी, उन गलतियों को भी सुधारने का मौका मिला हमें। गलती ये रह गई थी कुछ, जैसे एक सफ़ीपुर रास्ता जा रहा, भारद्वाज हॉस्पिटल के बराबर में रास्ता है, उस रास्ते को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। जो उधर के जिम्मेदारों ने हमें बुलाया और हमारे सामने बात रखी। उन्होंने कहा, भाई ये रास्ता है, अगर आप लोग इस रास्ते को बनवा दोगे तो हमारी सारी वोट आप पे ही रहेगी। मैंने कहा, बताओ जी कितना खर्चा है इस रास्ते का। उन्होंने 2 लाख रुपए स्टार्टिंग में मेरे पास कहे। मैंने कहा, जी लो 2 लाख रुपए और इस रास्ते को बनवा लो। उसके बाद 2-3 जिम्मेदार हो रहे, उन्होंने कहा, जी 2 लाख रुपए तो थोड़े हैं, 3 लाख रुपए दे दीजिए आप लोग, ये रास्ता बन जाएगा। हमने कहा, जी 3 लाख रुपए दे देंगे। उसके बाद जो हमारे विपक्ष में दूसरे प्रत्याशी थे, किसी ने उनके पास कॉल करी, उनको बुलाया। बुलाने के बाद भी मौके पर आ गए और उन्होंने भी कहा, नको जी ये रास्ते की बात है, आप बताओ क्या देना चाहोगे। उन्होंने कहा, भाई 3 लाख दे रहा, मैं 4 लाख रुपए दे दूँगा। हमने ये कहा, मगर जी देखो हम तो पहले प्रत्याशी है, नए प्रत्याशी है, इन्हें तो 2 योजना होगी, तीसरी योजना है, इनके आगे हम कंपटीशन तो नहीं कर पाएंगे, न इनकी बराबरी कर सकते। जो सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, इनाम भाई 5 लाख रुपए। हमने कहा, जी लो 5 लाख रुपए, हारो या जितो अपना रास्ता बना लो आप लोग। तो ये बात होने के बाद जो सामने विपक्ष में हमारे प्रधान थे शोएब भाई, उन्होंने 10 लाख रुपए देने की बात करी, 8-10 लाख रुपए की। कुछ उन्हें चेक दिए, कुछ 2 लाख रुपए नकद दे दिए और वे सारी वोट सफ़ीपुर रोड, लुसाना रोड की उधर ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद हम कुछ वोटों से रह गए चुनाव के अंदर। रहने के बाद उन्होंने वो रास्ता भी नहीं बनवाया। वो चेक रास्ता क्यों नहीं बनवाया? बस उन्होंने ये कहा, मैं रास्ता बनवा दूंगा, वो पेमेंट चेक ले गए उन पे से जो जिम्मेदार थे, वो रास्ता उन लोगों ने नहीं बनवाया। उसके बाद वो रास्ता जो बनाया, PW की तरफ से रास्ता बनाया। जिस चीज़ के ऊपर राजनीति थी वही काम नहीं हो पाया, पैसे जमा हो गए सिर्फ उसके। जो पैसे वापस ले गए, अब के पब्लिक सब वोटर होशियार है, सबको पता लग गया अच्छाई के बारे में और कैंडिडेट के बारे में, कौन क्या है, किसकी जबान पक्की है, किसकी कच्ची है। हर जनता होशियार है, अब की बार कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आएगी। अच्छा, जो फिलहाल की जो अगर मैं बात करूं, आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हो पा रही है फिलहाल आप लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं? भाई जैसे मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोग बाग बहुत परेशान हैं। बहुत से रास्ते ऐसे हैं सिवूर पट्टी के अंदर, अगर आदमी नहाने के लिए एक बाल्टी पानी ले जा रहा है, वो बाहर टप लगा कर उस पानी को टप में इकट्ठा करता है, नहाने के बाद उसको फिर रास्तों पर फेंकता है। वे भी रास्ता आज तक का नहीं बने, 20-25 साल हो गई। उनकी एप्लीकेशन भी गई हुई है, लोग बाग इधर उधर भी जा रही है, जो परेशान है। एक मुद्दा तो ये हमारे पास कि ऊपर वाला कामयाबी दे, जनता का प्यार जो हमारी साथ ही आगे बढ़े। रास्तों की व्यवस्था बहुत ख़राब है पट्टी के अंदर, रास्ते बनवाए जाएंगे। पानी की व्यवस्था भी बहुत दिक्कत परेशानी है, जो पट्टी के अंदर पानी की दिक्कत है। कुछ हमने समरसेबल भी लगवाए, 12-14 नल के लगवाए। समस्या जो भी है हम अपने पास से भी करा रहे हैं, कोई सरकारी योजना नहीं है हमारे पास कहीं से ला के लगवा दे। और पट्टी के अंदर काफ़ी दिनों से लाइट भी लगवाई जा रही है। अभी पीछे अफवाह चल गई थी ड्रोन की, उसमें भी हमने 500-600 लाइट लगवाई है।
हमारे पास में सफीपुर गांव पड़ता है, 100-150 लाइट वहाँ भी लग चुकी है अभी तक। और ये भी सब आपकी तरफ से लग रही है। जी, सभी हम अपनी तरफ से लगवा रहे हैं, अपनी जेब से लगवा रहे हैं। इस चुनाव की एक ख़ास बात ये भी है, आपके पड़ोस से एक प्रत्याशी और हैं जो क्या नाम एडवोकेट एहसान हैं, या फिर एक प्रत्याशी और हैं इधर ही। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस तरीके से इस चीज़ को आप मैनेज करेंगे? क्या उनके उठने से आपकी वोटों पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इसमें? और 8 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए। हर आदमी जानता है जो हमारे बीच में बगैर पद के काम करवा रहा है, हमारे बीच में है, उससे अच्छा मेरे से अच्छा कैंडिडेट क्या मिलेगा किसी को। अगर 1-2 प्रत्याशी आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी कोई वोट काट सके या हमारी कोई वोट डिवाइड हो जाए इधर उधर। जितनी भी हमारी वोट है वे तो हमारी मजबूत वोट है ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब की बार जितनी हमें मिली थी उससे डबल तिबल वोट हो रही है हमारी। अच्छा, फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ कि 33,000 लाइन का मामला तुम्हारे यहाँ पे बहुत दिनों से चल रहा है, और इसको हटवाने का कई बार प्रयास भी किया गया है, इसमें कई मौत अभी तक के हो चुकी हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी हमारे सामने एक हादसा हुआ था लुसाना रोड, गड्ढों में 7-8 वार्ड में एक लाइन गिर गई थी। उसमें भाई नवाब इम्तियाज़ भी हमारे साथ थे। उस टाइम पे कस्बा इंचार्ज अनिल भाई थे यहाँ पे। उस टाइम हमने बहुत प्रयास करा, और प्रयास करने के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। हमने वहाँ एक एप्लीकेशन लिखी, एफिडेविट है मेरे नाम से जो मेरे पास है, बिजली घर में दिया हमने, उसका एस्टीमेट भी बनाया उन लोगों ने। जो वहाँ की लाइन थी वो तो शायद हट गई है, फ़िलहाल वहाँ नहीं है, लेकिन जो और 33,000 लाइन है इसमें पूरी कोशिश, पूरा प्रयास किया जाएगा इसको हटवाने के लिए। भाई मेरी दिली तमन्ना ये है, ऊपर वाला कामयाबी दे, सफीपुर पट्टी की ईदगाह अलग हो, क्योंकि वहाँ पूर्ति नहीं हो पाती। यहाँ मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ईदगाह दूर भी पड़ती है। इसलिए मेरी यही तमन्ना है, अल्लाह कामयाबी दे और पट्टी के लिए ईदगाह अलग हो, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी व्यवस्था दी जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और मैं ये चाहता हूँ ब्याह शादी के लिए कोई मंडप बना दिया जावे, जिससे गरीब आदमी है भाई किराए पे इतनी जगह इतना किराया भाड़ा नहीं दे सकते, उनकी व्यवस्था अलग हो जा।